एतदर्थ भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने अवतरित होकर केवल वैदिक मार्ग, जो हमारी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की वैदिक परंपरा थी, उसकी रक्षा करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया। उस समय ऐसा, वो समय ऐसा आया था जब विधर्मियों ने कह दिया था वेदाः अप्रमाणम, बौद्धों ने कह दिया था वेदाः अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। तब भगवत पादाद्य शंकर ने अवतार लेकर के कहा वेदाः स्वतः प्रमाणम, और सभी को प्रमाण करने की, और सभी को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। वेदों को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है, उनसे ही सारे प्रमाण प्रमाणित होते हैं। प्रमेय की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती। प्रमाण विहीन जो भी होता है, जो विचार होता है, जो सिद्धांत होता है, जो चिंतन होता है, वो विनश्वर होता है, ये होता है और त्याज्य होता है। जैसे संसार के व्यवहारिक ज्ञान के लिए अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा हम वस्तु का बोध प्राप्त कर लेते हैं, इस तरह से ब्रह्म का बोध प्राप्त नहीं होता है। जो अतीन्द्रिय है, जो अनानुमेय है, जो अप्रमेय है, उसके लिए क्या प्रमाण है? ना वहां अनुमान प्रमाण लागू होगा, ना उपमान, ना अर्थापत्ति, ना अनुपलब्धि, कोई प्रमाण नहीं। अंतरिक्ष में मंत्रों को देखा है, शिष्य और प्रशिष्य परंपरा से उनका अध्ययन अध्यापन हुआ है। आज हमारे पास वो वेद हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी भगवान को जाता है। आज हम बैठे हैं इस सभा में, आचार्य श्री बैठे हैं, आत्मप्रियानंद जी हैं, शास्त्री जी हैं, और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, आप लोग श्रोता बनकर के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम? यहां बैठना हमारा ये आचार्य शंकर की देन है। हम होते ही नहीं। ऐसा समय था, वो ऐसा समय था, आप इतिहास पढ़ करके देख लीजिए। ऐसा समय आया था कि बस सारा राष्ट्र अनीश्वरवाद में दीक्षित हो चुका था। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने अवतार लेकर के हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और वैदिक धर्म को ही उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया, उसकी रक्षा ही उद्देश्य बनाया। क्यों? एतदर्थ, क्योंकि वेदों का कोई विकल्प नहीं है। जिसका कोई विकल्प होता है उसकी रक्षा हो जाती है युगांतर में, कालांतर में। पहले पगडंडी थी, सड़क हो गई, बड़ी सड़क हो गई, हाईवे बन गए, विकल्प हो गया ना। हम लोग झोपड़ी में रहते थे, मकान में आए, फ्लैट में चले गए, फार्म हाउस में चले गए, होता गया ना, विकल्प होता गया। बैलगाड़ी से हम साइकिल में आए, मोटरसाइकिल में आए, बड़ी गाड़ी में आए, हवाई जहाज से आए, सबका विकल्प हो गया, होता गया। वेदों का क्या विकल्प है? 1,00,000 वर्ष पहले महाराज जी जिस तरह से वेद पढ़े जाते थे, 10,000 साल पहले जैसे पढ़े जाते थे, 1,000 जैसे साल जैसे पढ़े जाते थे, जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवन, वही उदात्त अनुदात्त स्वरित आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होगा, वेदों का स्वरूप ही भ्रष्ट हो जाएगा। उसी की रक्षा करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर का अवतार हुआ। उसी की रक्षा हमको आपको भी करनी है। एतदर्थ उन्होंने चतुष्पीठ की स्थापना की, और चतुर्भ्यो पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः, चारों पीठों को एक एक वेद दिया है, रक्षा करने के लिए ही दिया है उन्होंने। इसलिए उन वेदों की रक्षा करना है जिस वस्तु को हम कहीं से नहीं जान सकते, जिनका कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उनका ज्ञान वेदों से होगा। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। विद्यते बुद्धते,